Hello guys, welcome back to my another video. My name is Bhanu Kumar Sharma. I'm a qualified cost accountant as well as a commerce teacher. We have studied our previous topic that is journal entry. उसके बारे में आज हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं. तो शुरू करते हैं. लेट स्टार्ट. हमने प्रीवियस वीडियो में ये जाना कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं. मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स दो तरह के होते हैं. एक को कहा जाता है पर्सनल अकाउंट और सेकंड को कहा जाता है रियल अकाउंट. सेकंड को कहा जाता है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का कुछ अपना नियम था और इम्पर्सनल अकाउंट का भी कुछ अपना नियम है. उसी को हम लोग फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो. स्टार्ट करते हैं. मेरा आज का तीसरा वीडियो है और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग. मैंने एक वर्ड लिखा है मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. मेरे ख्याल से वो आप सबको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो. लेट स्टार्ट आज का टॉपिक. मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे एक एसेट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एक लायबिलिटी लिखी हुई है. सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एसेट्स होता क्या है. व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स इज ए थिंग वेयर वी हैव अर्न ए मनी, वेयर वी हैव इन्फ्लो ए मनी इज नोन एज एसेट. एसेट्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें मेरा अधिकार होता है और मैं जिसको बेच करके पैसे कमा सकता हूँ, उसे हम लोग एसेट्स कह सकते हैं. तो कुछ मॉडर्न रूल में आपको कुछ याद करना पड़ेगा. वो याद इस प्रकार करना है कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली डेबिट होता है. डेबिट का मतलब होता है कोई चीज़ का आना, किसी चीज़ का होना, मेरे पास किसी चीज़ का होना. एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो आपको एज़ पर मॉडर्न रूल्स को डेबिट करना है और एसेट्स जब भी घटेगा तो आपको एज़ पर मॉडर्न रूल्स को क्रेडिट करना है. मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक उसी प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे लायबिलिटी के बारे में. लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे हम लोग का ऑब्लिगेशन बनता है, जहाँ पे हम लोग को कुछ पे करना पड़ता है. जैसे सपोज अगर आप किसी भी दुकान से सामान लेते हो, वो सामान उधार में लेते हो, वो सामान तो आप ले लिए हो बट उसका पेमेंट आपने अभी नहीं किया है. तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. आपको उसका पेमेंट कल परसों कभी भी करना पड़ेगा. तो लायबिलिटी मतलब होता है आपके पॉकेट से पैसा इनफ्लो तो नहीं होगा, आउटफ्लो होगा. ठीक है. तो लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखिएगा. लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है. किसी भी कारण से अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है. और किसी भी कारण से आपकी लायबिलिटी घटेगी तो उसको आपको डेबिट करना है. ये दो रूल आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि अकाउंट्स के लिए बैकबोन है जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी. इसके अलावा कुछ और भी आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. 1 सेकेंड. मैंने यहाँ लिखा एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है. हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, कुछ खर्चे हैं, कुछ लॉस हो रही है, उन सब का बैलेंस डेबिट होता है. ये आपको केवल एक बार ध्यान रखना है. आगे जा कर के आपको कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है. बट ये स्टार्टिंग स्टेज है तो कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. मैंने समझने के लिए गोल्डन रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं. एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस इनका बैलेंस डेबिट होता है. लायबिलिटी, इनकम, गेंस, इसके अलावा मैं एक चीज़ को लिखना भूल गया हूँ, दैट इज़ कैपिटल. उनका बैलेंस क्या होता है? उनका बैलेंस क्रेडिट होता है. लेट्स वेट फॉर द 5 सेकेंड. मैं कुछ यहाँ रब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जनरल एंट्री की सीरीज. मैंने जो आपको 2 क्लास में पढ़ाया वो केवल डेमो थी, शुरुआत थी. आज से मैं अच्छे से फिर से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. यहाँ मैंने कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ सीरीज़ ऑफ जर्नल एंट्री. किसी भी बिजनेस की शुरुआत किसी चीज़ से होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसकी सबसे पहली एंट्री होती है फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश. अगर आप अपना बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. वो उसी की यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ. क्या होती है एंट्री? ये एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री किस लिए हो रही है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ. सभी को पता है
कि बिजनेस अलग होता है एंड बिजनेसमैन अलग होता है। मेरा ही पैसा अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैन हूँ और मैं पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हुई, मेरे लिए वो एसेट्स हुई। हम लोग को यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसीलिए बी फॉर बिजनेस, एम फॉर पर्सन। मेरे लिए पैसा है इसीलिए कैश को डेबिट किया गया है, और बिजनेसमैन के लिए वो लायबिलिटी है और वो कैपिटल है इसलिए उसको क्रेडिट किया गया है। इस प्रकार किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए ये पहली एंट्री होती है। अगर आप बिजनेस की शुरुआत कैश के साथ कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कैश के साथ कर रहे हैं, तो आपको ये एंट्री करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। पहली एंट्री हमेशा क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री के बाद आपको कुछ नरेशन भी लिखना चाहिए, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ठीक है, मैं आगे आ रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अगर मैं बात करूं दूसरी एंट्री की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद एसेट। इसके पहले वाले एंट्री में कैश वर्ड था, अभी यहाँ पे एसेट्स वर्ड आया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत एसेट्स के साथ में करते हैं या बैंक के साथ में करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपने कैश वर्ड लिखा था वो रिप्लेस हो करके एसेट्स आ जाएगा, जहाँ पे आपने कैश लिखा था वो वर्ड हट करके उसकी जगह पे एसेट्स या बैंक को आप डेबिट कर सकते हैं। बट चाहे कैश हो या एसेट्स हो, हर हालत में क्रेडिट में कैपिटल ही होगा। चाहे आप पैसा लगा रहे हो कैश में या एसेट्स लगा रहे हो, हमेशा क्रेडिट साइड में कैपिटल ही होगा, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए एसेट्स है और बिजनेसमैन के लिए एसेट्स है और बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। तो हमेशा कैश या बैंक के एसेट्स को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। ओके, मैं आगे बता रहा हूँ। तो फिर हमारी दूसरी एंट्री मैं शुरू करता हूँ। जैसे आप अपने बिज़नेस को शुरुआत करते हैं तो फर्दर एंट्री होती है परचेज़ की, क्योंकि आपके बिज़नेस में कुछ सामान तो परचेज़ करना ही पड़ता होगा, तो उसके लिए मैं एंट्री बता रहा हूँ। ये एंट्री मैं लिखा हुआ है परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर परचेज वर्ड लिखा हुआ आए तो आपको ये समझना है कि आप एक बायर हो और आप दुकान में सामान परचेज़ कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में आ क्या रहा है। मेरे पास में गुड्स आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे परचेज़ को डेबिट किया है। और मेरे पॉकेट से क्या जा रहा है, या तो कैश जाएगा या उस पार्टी का नाम आएगा। अगर नगद दूंगा तो नगद जाएगा, और अगर नगद पैसा नहीं दूंगा तो पार्टी का नाम आएगा। इसे कहते हैं हम लोग परचेज़ की पहली एंट्री। अब परचेज़ की दूसरी एंट्री भी होती है ऑन गुड्स रिटर्न बाय बायर ऑब्लिक परचेज़र। सपोज़ कि मैं गुड्स जो परचेज़ किया वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं तो उसको वापस करूँगा, बेशक वापस करूँगा। तो उसके लिए भी एक एंट्री होती है। क्या होती है, अकाउंट्स में जब मैंने गुड्स को परचेज़ किया था तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, ख़त्म करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड। आया हुआ सामान बाहर जा रहा है, इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है आउटवर्ड। आया हुआ सामान वापस गया है, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है आउटवर्ड। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी तीसरी एंट्री है, उसमें लिखा हुआ है ऑन गुड्स सोल्ड इन कैश। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सोल्ड, तो आपको ये समझना है कि आप सामान बेच रहे हो, आपकी कोई चीज़ की दुकान, यू आर ए सेलर। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है, और किसी भी कारण से आपकी लायबिलिटी घटेगी तो उसको आपको डेबिट करना है। ये दो रूल आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट्स के लिए बैकबोन है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इसके अलावा कुछ और भी
आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। मैंने यहाँ लिखा एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है। हमारे पास जितनी भी एसेट्स है, कुछ खर्चे हैं, कुछ लॉस हो रही है, उन सब का बैलेंस डेबिट होता है। ये आपको केवल एक बार ध्यान रखना है। आगे जा कर के आपको कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है, बट ये स्टार्टिंग स्टेज है, तो कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मैंने समझने के लिए गोल्डन रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनका बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटी, इनकम, गेंस, इसके अलावा मैं एक चीज़ को लिखना भूल गया हूँ, दैट इज़ कैपिटल, उनका बैलेंस क्या होता है? उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। लेट्स वेट फॉर द 5 सेकेंड। मैं कुछ यहाँ रब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जनरल एंट्री की सीरीज। मैंने जो आपको 2 क्लास में पढ़ाया वो केवल डेमो थी, शुरुआत थी। आज से मैं अच्छे से फिर से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ सीरीज ऑफ जर्नल एंट्री। किसी भी बिजनेस की शुरुआत किसी चीज़ से होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी सबसे पहली एंट्री होती है फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश। अगर आप अपना बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो उसी की यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। क्या होती है ये एंट्री? ये एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किस लिए हो रही है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सभी को पता है कि बिजनेस अलग होता है एंड बिजनेसमैन अलग होता है। मेरा ही पैसा अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैन हूँ और मैं पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हुई, मेरे लिए वो एसेट्स हुई। हम लोग को यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसीलिए बी फॉर बिजनेस, एम फॉर पर्सन। मेरे लिए पैसा है, इसीलिए कैश को डेबिट किया गया है, और बिजनेसमैन के लिए वो तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हुई, मेरे लिए वो एसेट्स हुई। हम लोग को यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसीलिए बी फॉर बिजनेस, एम फॉर पर्सन। मेरे लिए पैसा है, इसीलिए कैश को डेबिट किया गया है, और बिजनेसमैन के लिए वो लायबिलिटी है और वो कैपिटल है, इसलिए उसको क्रेडिट किया गया है। इस प्रकार किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए ये पहली एंट्री होती है। अगर आप बिजनेस की शुरुआत कैश के साथ कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कैश के साथ कर रहे हैं, तो आपको ये एंट्री करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। पहली एंट्री हमेशा क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री के बाद आपको कुछ नरेशन भी लिखना चाहिए, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ठीक है, मैं आगे आ रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अगर मैं बात करूँ दूसरी एंट्री की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद एसेट। इसके पहले वाले एंट्री में कैश वर्ड था, अभी यहाँ पे एसेट्स वर्ड आया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत एसेट्स के साथ में करते हैं या बैंक के साथ में करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपने कैश वर्ड लिखा था वो रिप्लेस हो करके एसेट्स आ जाएगा। जहाँ पे आपने कैश लिखा था वो वर्ड हट करके उसकी जगह पे एसेट्स या बैंक को आप डेबिट कर सकते हैं। बट चाहे कैश हो या एसेट्स हो, हर हालत में क्रेडिट में कैपिटल ही होगा। चाहे आप पैसा लगा रहे हो कैश में या एसेट्स लगा रहे हो, हमेशा क्रेडिट साइड में कैपिटल ही होगा, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए एसेट्स है और बिजनेसमैन के लिए एसेट्स है और बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। तो हमेशा कैश या बैंक के एसेट्स को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। ओके, मैं आगे बता रहा हूँ। तो फिर हमारी दूसरी एंट्री मैं शुरू करता हूँ। जैसे आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो फर्दर एंट्री होती है परचेज़ की, क्योंकि आपके बिज़नेस में कुछ सामान तो परचेज़ करना ही पड़ता होगा, तो उसके लिए मैं एंट्री बता रहा हूँ। ये एंट्री मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखा हुआ है परचेज़ अकाउंट डेबिट
टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर परचेज वर्ड लिखा हुआ आए तो आपको ये समझना है कि आप एक बायर हो और आप दुकान में सामान परचेज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में आ क्या रहा है। मेरे पास में गुड्स आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे परचेज़ को डेबिट किया है। और मेरे पॉकेट से क्या जा रहा है, या तो कैश जाएगा या उस पार्टी का नाम आएगा। अगर नगद दूंगा तो नगद जाएगा, और अगर नगद पे परचेज़ किया वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तो उसको वापस करूँगा, बेशक वापस करूँगा। तो उसके लिए भी एक एंट्री होती है। क्या होती है? अकाउंट्स में जब मैंने गुड्स को परचेज़ किया था तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, ख़त्म करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड। आया हुआ सामान बाहर जा रहा है, इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है आउटवर्ड। आया हुआ सामान वापस गया है, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है आउटवर्ड। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी तीसरी एंट्री है, उसमें लिखा हुआ है ऑन गुड्स सोल्ड इन कैश। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सोल्ड तो आपको ये समझना है कि आप सामान बेच रहे हो, आपकी कोई चीज़ की दुकान, यू आर ए सेलर। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।